सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम ब्रह्मचर्य सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और प्रथम मंत्र को हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। पिछली कक्षा में आप में से किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो? ओम गुरुवर्या जी। गुरुजी, ब्रह्मचर्य के बल पे हमारे आचार्यगण सम्राट राजा तैयार करते थे। आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ ब्रह्मचर्य पर आप विचार दें हम सभी लोगों को और देशवासियों को। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से युक्त किया। उन्होंने अपने आप को पहले संभाला। इस मंत्र के संदर्भ में यदि हम आचार्य चाणक्य को देखते हैं तो उन्होंने पहले अपने आप को साधा। हर प्रकार से हर तपस्या को करके अपनी मन और इंद्रियों को, अपने शरीर को उन्होंने साधा और एक योग्य, जो जितेंद्रिय, गुरुनिष्ठ, राष्ट्र भक्त, जिसके जीवन में गुरु का आदेश ही सर्वोपरि था। जैसे आगे इस मंत्र में कहा है ना, सा आचार्यम तपसा पिपर्ति। तो ऐसे श्रेष्ठ शिष्य को पाकर के, चंद्रगुप्त को पाकर के उन्होंने सिद्ध किया कि वह शिष्य, क्योंकि आचार्य चाणक्य को भी आपने पढ़ा है, वो स्वयं पहले जाकर के गुरुकुल में अपने जीवन को स्थापित किया है, ऐसी विद्या को पढ़ा है और उस विद्या को आत्मसात किया है। गुरु शिष्य परंपरा को उदात्त भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने जिया है और उसके बाद समर्थ शिष्य को भी तैयार किया है। और उस शिष्य ने ब्रह्मचर्य को धारण करके सारी विद्याओं को सीख करके गुरु के लिए जैसा गुरु ने आदेश दिया वैसा उन्होंने जो है किया और वह राष्ट्र के गौरव हुए। हाँ? चंद्रगुप्त या उनकी जो परंपरा है, अशोक, कितना कितना पुरुषार्थ किया, अपने इंद्रियों को संभाला और तब जाकर के पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ, सम्राट कहलाए वो। तो ये जीता जागता उदाहरण है और उन्होंने भारत को जो है बहुत उच्च शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया। ये ब्रह्मचर्य की ही तो शक्ति है, एक समर्थ गुरु की शक्ति है। और उस शिष्य ने भी गुरु के आज्ञा को शिरोधार्य किया। जैसा जैसा गुरु ने कहा उसको तप से, अपने जो है व्यवहार से उसको धारण करके गुरु को तृप्त किया कि नहीं किया? तो ये जो परंपरा हमारी है, वो चाहे प्राचीन काल से पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन की बात देखें, योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जीवन की बात देखें और विवेकानंद महर्षि दयानंद जी के जीवन की बात देखें, उन्होंने अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित करके ये बात जो यहाँ कही, सा आचार्यम तपसा पिपर्ति, वो सिद्ध किया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे हम इसी प्रसंग को ले रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो ब्रह्मचारी अपने अंदर से त्रिलोकी को, देव, पृथ्वी और अंतरिक्ष को धारण करता है, इसलिए बाहर का सब यह त्रिलोकी अपने आप धारण हो जाता है। वह अपने स्थूल शरीर को, पृथ्वी को, अपने सूक्ष्म प्राण मन और हृदय को अंतरिक्ष की ओर और अपनी बुद्धि मस्तिष्क को, द्युलोक को पूरी तरह धारण कर लेता है। सब विशाल स्थूल संसार, पृथ्वी लोक
सब सूक्ष्म संसार, ये अंतरिक्ष और प्रकाशमान ज्ञानमय संसार द्युलोक को भी धारण किए होता है। उसे इस बाहर संसार को उठाने में कुछ भी जुदा यत्न अर्थात कोई पृथक यत्न करना नहीं पड़ता है, वह स्वाभाविक हो जाता है उसके लिए। जो अपने बुद्धि बल से, अपने बाहुबल से अर्थात अपने जान बल, बाहुबल और हृदय की संवेदनाओं से जिसने अपने आप को तैयार किया है, वो कभी धोखा नहीं खा सकता है। उसे सब यत्न तो अपने शरीर, मन और बुद्धि, आत्मा को काबू करने में करना पड़ता है, फिर बाहर का सब तो स्वयं उठ जाता है। वह जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे लंबी तलवार, बड़ी सी तलवार उठानी हो तो तलवार कहां से उठाएंगे? पूरे तलवार को हम हाथ से नहीं उठाते। कह रहे कि तलवार को पकड़ने के लिए संपूर्ण तलवार से जो है अपने हाथ का स्पर्श करके उसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। उसकी जो मूठ होती है, हत्था, केवल उसको अच्छी तरह पकड़ लेने से वो सारी मतलब पूरी तलवार अपने आप उठ जाती है। अपने आप को अंदर से पकड़ लेने पर, अपने आप को अंदर से पकड़ लेने पर ये सब महान संसार पकड़ा जाता है। अर्थात जो अपने आप को पकड़ लिया वो संसार को मानो पकड़ लिया। जिसने स्वयं को जीता है उसने मानो संसार को जीत लिया है। जो अपने आप से हार गया है वो संसार का कभी भी विजेता नहीं बन सकता, संसार में कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप को संभालिए। और यह ब्रह्मचर्य सूक्त हमको वह शिक्षा देता है, वह दीक्षा देता है जिससे हम अपने आप को संभाल पाए। ठीक है, आज का जो परिवेश है उसमें आप देखिए, बार बार इस बात को हम समझे जाने कि गुरुकुल ऐसी परंपरा है, गुरुकुल ऐसा अनुष्ठान है जहां पर एक छोटा सा छोटा ब्रह्मचारी एक चिंगारी का रूप होता है, उसके अंदर ज्ञान की ज्वाला धधकती है। एक बार, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का भी समय था, श्रद्धानंद जी क्योंकि महर्षि दयानंद जी के विशेष शिष्य थे, लोगों ने कहा जब यहां गुरुकुल खोल लिया, गुरुकुल कांगड़ी, तो षड्यंत्र लोगों ने किया। अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी तो उनको झूठा किसी ने जो है संदेश दिया, सूचना दी कि गुरुकुल में जो है श्रद्धानंद जी बम बनाते हैं, बम बनाते हैं। बस मुखबिर लग गया तो अंग्रेजों ने छापा मार दिया। जब छापा मार दिया तो वहां सब पूरा गुरुकुल छान मारा, कहीं कोई बम नहीं, केवल ब्रह्मचारी कोई दंड लगा रहा है, कोई मुगदर घुमा रहा है, कोई कुश्ती कर रहा है। जब पूरा गुरुकुल छान मारा अंग्रेज अधिकारियों ने तो हार मान करके बोले, महाराज अब तो बता दिए बम कहाँ रखे हुए हैं, आप बम बनाते हैं? बोले हाँ मैं बम बनाता हूं, आओ दिखाता हूं बम कहाँ है। ले गए अखाड़े, बोले ये मेरे बम है, ये मेरे बम है। अर्थात ब्रह्मचारी वो बम है कि दुनिया की जो पराधीनता है, दुनिया की जो गुलामी है, जो इंद्रियों की गुलामी है, जो दुरित है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनको जला करके भस्म कर देता है। ऐसा सामर्थ्य ब्रह्मचारी का होता है। और लोग तो उसी में परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये जो चिंगारी है वो सबको जला देती है जो दुर्गुण है, दोष है, और उनसे जब उस तपस्या की भट्टी में वो जल करके स्वयं कुंदन बन जाता है, स्वयं कुंदन बनता है। तो ब्रह्मचारी का जीवन बहुत उत्तम होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्मचारी अपने अंदर के सब देवों को जगा लेता है।
लोग कुंडली जागरण की बात करते हैं, तो कुंडली जागरण मेरे पास भी कई लोग कभी फोन करते हैं कि महाराज आप गुरुकुल में रहते हैं वहां, और परम पूज्य स्वामी महाराज का तो विश्व विख्यात ये योग पीठ है, तो कुंडली जागरण मुझको करना है, कुछ उपाय बताओ। कुंडली जागरण के चक्कर में जो पड़ते हैं तो वो अक्सर जो है रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, और वो सदगति को प्राप्त नहीं होते। सच्ची कुंडली जागरण तो यही है, अपने आप को संयमित कर लीजिए, अपनी वासना को संयमित कर लीजिए, अपनी इंद्रियों को, अपनी दृष्टि को संयमित कर लीजिए, कुंडली अपने आप जागृत हो जाएगी। परम पूज्य स्वामी महाराज पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहले साधा है, अपने आप को पहले साधना से साधा है। बाधाएं तो आती हैं, आज भी बाधाएं हैं, बाधाएं आएगी, लेकिन बाधाओं में रुकना झुकना नहीं है, सदा आगे बढ़ते रहना है। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ये संसार है, आपको बाधाएं मिलेंगी, उनसे टकराना है, उन बाधाओं को चकनाचूर करना है, और वो सामर्थ्य केवल ब्रह्मचारी में, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर शौर्य है, जिसके अंदर वाणी का व्यवहार है, जिसके अंदर समस्त गुणों का आधान है, समस्त गुणों की जो खान है, वो किसी से परेशान नहीं हो सकता, वो महान होगा, वह इंसान महान हो जाएगा। इस शमशान रूपी जो रहजन बैठे हुए शमशान बनाना चाहते हैं हमारे जीवन को, वो चकनाचूर हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का विशेष इस सारी चीजें अनुकूल हो जाती हैं, और अतः बाहर के सब देव भी उसके अनुकूल हो जाते हैं। इसी बात को इस मंत्र में ब्रह्मचारी त्रिलोकी को कैसे धारण कर लेता है, इसका साधन बताते हुए कहते हैं। अब मंत्र का दूसरा भाग, तस्मिन् देवाः सब मनसो भवन्ति। जब वह व्यक्ति, वह ब्रह्मचारी अपने आप को संभाल लेता है, तो उसके जो देव हैं वो उसका अनुकरण करने लगते हैं, उसके आज्ञा का पालन करने लगते हैं, वे अनुकूल हो जाते हैं, उसको कभी भी बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ब्रह्मचारी में सब देव समान मनस हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जगत को धारण करने वाले सब देवों के सहारे से ही ब्रह्मचारी द्यावा पृथ्वी को धारण कर लेता है। उसे इसके लिए सिवाय अंदर के देवों को अपनाने के और कुछ नहीं करना होता। यह अंदर की तपस्या ही उसकी ब्रह्मचर्य की कठोर तपस्या है। इस जगत को जिन्होंने उठा रखा है वे आखिरकार देव ही तो हैं, वे देव हैं और परमेश्वर की दिव्य शक्तियां हैं। चूंकि इन दिव्य शक्तियों के मन और ब्रह्मचारी के मन में कोई भिन्नता नहीं रहती है, ब्रह्मचारी की इस आंतर तपस्या के कारण एकता स्थापित हो जाती है। अतएव ये देव ही ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचारी की अनुकूलता में जगत को उठाए रहते हैं, और यह बनता है कि ब्रह्मचारी ने जगत को उठा रखा है। ये विशेष बात है। पर ये सब देव ब्रह्मचारी के नौकर क्यों बन जाते हैं? सब दिव्य शक्तियां ब्रह्मचारी के अनुकूल क्यों हो जाती हैं? इसकी तह में जाने के लिए अब मंत्र का जो दूसरा अर्थात प्रथम पाद है, जिसको जो है कहा कि ब्रह्मचारी क्षणन चरति रोदसी उभे। कृष्णन ब्रह्मचारी जब उसकी चाहना करते हुए बार बार चाहता हुआ खोजता है, दोनों लोकों में विचरता है, चप्पे चप्पे में उसकी अनुभूति करता है, कण कण में उसका अनुमान करके, उसका सम्मान करके,
वैसा वो जीने का प्रयास करता है। तो इन्हीं महत्वशाली वचनों से इस ब्रह्मचर्य सूक्त का प्रारंभ होता है और इन्हीं शब्दों में वेद ने ब्रह्मचारी इस शब्द का अर्थ भी स्वयं बता दिया। चूंकि ब्रह्मचारी अपने ब्रह्म की सतत खोज करता हुआ सब संसार में, द्यावा पृथ्वी में, इस जहान और उस जहान में, स्थूल में और सूक्ष्म में, सब जगह विचरता है, मारा मारा फिरता है। मारा मारा फिरता मतलब क्या है? उसको केवल एक चाहना है, एक दीवानगी है, एक दीवानापन है, एक पागलपन है कि मुझको उस सत्य को खोजना है, उस तह तक जाना है, उस तथ्य तक जाना है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, जिसके लिए मैं मानुष जन्म पाया हूं। यदि उस तथ्य को, उस सत्य को नहीं जान पाया तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। उपनिषद में आप पढ़ते हैं, यह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेत यह वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तो उस सत्य की खोज में वह बिल्कुल दीवाना होकर के घूमता रहता है, उसे बिना प्राप्त किए कहीं भी चैन नहीं पाता, इसलिए वह उसके देवों की अनुकूलता पा लेता है। मतलब यह है कि ब्रह्म की तलाश में निकलने वाले को, ब्रह्मचारी को, उसके ब्रह्म के देवता ही मिल जाते हैं। प्रारंभ में उनसे तो एकता स्थापित हो ही जाती है। यहाँ यह भी बता दिया कि ब्रह्मचारी वह है जो ब्रह्म में जो विचरण करता है। ब्रह्म में विचरण का मतलब क्या है? अर्थात ब्रह्म की आज्ञा के अनुकूल, उसकी प्रेरणा के अनुकूल अपने जीवन को जीता है। वेद अनुकूल आचरण करता है, शास्त्र अनुकूल आचरण करता है, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ, इंद्रियों को संयमित करता हुआ अपने जीवन को जीता है। और जो ब्रह्मचारी वह जो अपने ब्रह्म के लिए आकाश और पाताल खोजता है, बार बार सब जगह खोजता फिरता है, उस खोज में ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों संसार उसके लिए एक समान विहरण स्थान हो जाते हैं। यहाँ के ब्रह्म शब्द में भी घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म का अर्थ बेशक परमेश्वर है, भगवान है। इसे चाहे सत्य कहो, ज्ञान कहो, वेद कहो, बृहद संसार कहो, कोई भी बृहद प्राप्तव्य वस्तु ब्रह्म है। जो भी बृहद है, जो विशाल है, जो महान है, वही क्या है? ब्रह्म है। उसी को ब्रह्म जानिए। तो ब्रह्म का सामान्य अर्थ हुआ बृहद, महान लक्ष्य, बृहद महान आदर्श। कोई न कोई बृहद आदर्श ही मनुष्य को ब्रह्मचारी बनाता है। कोई जो बृहद उसकी कामना है, जो विशाल चीज है, वह उसको ब्रह्मचारी बनाता है। किसी ब्रह्म के लिए ही मनुष्य आत्म संयम करता है, इसी के लिए ब्रह्मचारी बनता है। ब्रह्मचारी होने का मतलब यह है कि वह व्रत लेता है कि वह अपने ब्रह्म का, केवल ब्रह्म का ही अनुसरण करेगा। यह उसकी व्रत पालन की घोर तपस्या है, जिसके कारण उसके अंदर के देव जाग उठते हैं और उनके अनुसार बाहर के जगत व्यापी देव उनकी अनुकूलता में खड़े हो जाते हैं। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, जाड़ा, गर्मी, ये सब क्या है? अनुकूल हो जाते हैं। ये सब अपने प्रभाव को मानो कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह तप की भट्टी में तपा हुआ है। वह तपस्वी ब्रह्मचारी है जो इन देवताओं को भी क्या करता है? अपने वश में कर लेता है, अनुकूल कर लेता है। यह उसकी व्रत पालन की ही घोर तपस्या है, जिसके कारण उसके अंदर के देव जाग उठते हैं और उसके अनुसार बाहर के जगत व्यापी देव उसकी अनुकूलता में खड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार यह सब ब्रह्मांड उसके लिए हस्तगत हो जाता है। उसकी यह तपस्या ही उसका सर्वस्व होता है। इस तपस्या के द्वारा जहां वह इस ब्रह्मांड को धारण करने वाला हो जाता है, वहां इसी तपस्या से वह अपने आचार्य को भी तृप्त करता है, पालित और पूरित करता है। आचार्य अपने ब्रह्मचारी से यही चाहता है
कि वह जगत को धारण करने वाली एक दिव्य शक्ति बन जाए। ब्रह्मचारी इसी उद्देश्य से आचार्याधीन होकर के, आचार्य के अनुकूल होकर के, आचार्य का प्रियाचरण करके जो है ब्रह्मचर्य करता है। अतः जब कभी ब्रह्मचारी अपने इस महान ध्येय को पूरा कर लेता है, तभी वास्तव में अपने आचार्य को तृप्त करता है। आचार्य तभी अपने को कृतार्थ मान सकता है। अतः यह तपस्या ही ब्रह्मचारी का सर्वस्व होता है। इसीलिए कहा सा आचार्यम तपसा विपर्ति। वह ब्रह्मचारी अपने तपस्या से, अपने विवेक से, अपने शौर्य से, अपने श्रद्धा भक्ति समर्पण से आचार्य को तृप्त करता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन पूरी दुनिया में लोगों ने जाना है, समझा है। तो हमारे समक्ष ऐसे समर्थ गुरुओं का सानिध्य हमको मिल रहा है, जिन्होंने अपनी तपस्या से अपने आचार्यों को तृप्त किया है। अब ऐसा ये जीता मतलब जीवंत उदाहरण है। और महर्षि दयानंद जी के भी जीवन को आप जानते हैं। उन्होंने भी दंडी स्वामी गुरु विरजानंद जी के जीवन को तृप्त किया है। वो प्रज्ञा चक्षु थे। और जब महर्षि दयानंद जी का शिक्षा का काल पूरा हुआ, तो जिस दिन उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, उस दिन वे कुछ लौंग लेकर के गुरु जी के पास पहुंचे। उनको लौंग पसंद होगी पहले, तो दयानंद जी से पूछे, गुरु विरजानंद जी क्या लेके आए हो? तो उन्होंने कहा, गुरुवर आज से मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, तो यह गुरु दक्षिणा के रूप में मैं कुछ लौंग लेकर के आया हूं। वे आंखों से उनके अश्रुधारा बहने लगी। उनकी जब जीवन गाथा हम सुनते हैं, कितना मार्मिक वह दृश्य रहा होगा। एक महान आचार्य अपने गुरु के सामने किस प्रकार की भावना लेकर गया, और उसका गुरु उससे भी महान की उनके अंदर कैसी भावना रही। वो बिल्कुल शांत हो गए। महर्षि ने फिर पूछा कि गुरुवर आप शांत क्यों हो गए? तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि मैंने आपको शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन मेरी यह कामना है, यह मेरी सद्भावना है कि आप एक सामर्थ्यशाली आचार्य के रूप में इस राष्ट्र को पुनः वैदिक परंपरा में लौटाइए और वेदों का प्रचार प्रसार करिए। अपने जीवन को मां भारती की सच्ची आरती के लिए समर्पित करिए, जिससे यह आर्यावर्त, जिससे यह राष्ट्र फिर से उन्नत बने। यह ऋषियों का देश आज किस प्रकार से मैकाले की शिक्षा से बहुत ही पीड़ित है, इसलिए यह पतंजलि योग पीठ में भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज की विशेष अनुकंपा से आप जैसे और हम सभी मिलकर के राष्ट्र को उन्नत बनाने का जो पावन संकल्प लेकर के आए हैं, ये विशेष है कि हम सब मिलकर के अपने आचार्य को, अपने गुरु को तृप्त करें। वे माता पिता, वे आचार्य सदा बच्चों की, सुसंतानों की सुशिक्षा के लिए सदा तत्पर रहें, जिससे यह जीवन और यह जगत दोनों दिव्यता से भर जाए। यह भवसागर जिससे मनुष्य तर जाए, ऐसा उपाय सबको करना चाहिए। यदि ऐसा उपाय करेंगे तो इस राष्ट्र को पुनः हम ऋषियों का राष्ट्र बना सकते हैं, क्योंकि जो पूर्व में हमारे ऋषियों ने जाना समझा, उसी का उपदेश हमको करते हैं। और जो नूतन ऋषि हैं, जो नए नए ऋषि हैं, क्योंकि ऐसा नहीं
कि एक बार ऋषि हो गए तो बस अब ऋषि नहीं होंगे। हमारे बीच में आप में से बहुत ऋषि तुल्य हैं, ऋषि तुल्य बनेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री आज के ऋषि हैं, युग प्रवर्तक हैं, युग प्रोधा हैं। तो हम ऐसा सामर्थ्य अर्जित करें जिससे यह वेद मंत्र को हम जी सकें, इस वेद मंत्र के द्वारा अपने जीवन को हम ढालें और यह बात कह सकें कि वह संसार का जन समुदाय ये कह सके कि वास्तव में शिष्य हो तो ऐसा। इन्होंने अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने वाणी व्यवहार से, अपनी विद्वता से अपने गुरु को तृप्त किया, अपने आचार्य को तृप्त किया। सा आचार्यम तपसा पिपर्ति। वैसे संकल्प से आप सभी ओतप्रोत हैं और भी संसार में जो भी ऋषियों के जीवन को जीना चाहते हैं उनका भी ये परम कर्तव्य है कि ऐसा जीवन जी करके अपने जीवन को महान बनाए। तो यह पहला वेद मंत्र पूरा होता है। एक बार पुनः इसका उच्चारण करेंगे मिलकर के। ओम ब्रह्मचारिष्णश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं च सा आचार्यं तपसा पिपर्ति। तो ऐसे शुभ संकल्पों से एक एक वेद मंत्र को, यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम वेद मंत्रों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं और इसके जीने के लिए हम तैयार हैं। हम ऐसा सामर्थ्य अर्जित करें जिससे ये वेद मंत्र हमारे जीवन का जो है आधार बन जाए, तभी यह जीवन सफल होगा। और इस सफलता के लिए हम बार बार ऋषियों का, महर्षि दयानंद का और पूरी जो हमारी पावनी परंपरा है उसके लिए हम सदा कृतज्ञता जापित करते रहें। तो आगे के क्रम में हम अगला दूसरा मंत्र लेंगे दूसरी कक्षा में। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।